और चलिए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया और बाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ में पतंगबाजी का आनंद भी लिया। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज साबरमती रिवर फ्रंट भी पहुंचे थे। और वहीं जहां पर राज्य सरकार ने पतंग महोत्सव का आयोजन किया, कार्यक्रम स्थल पर मोदी और मर्ज ने महिला कारीगरों से भी बातचीत की और पतंग बनाने की प्रक्रिया को समझा। पीएम मोदी ने आज जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ में भारत और जर्मनी के संबंधों को मजबूत करने को चर्चा हुई। वहीं ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, एक ही कार में प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक भी मौजूद हैं। दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है, कई एमओयू भी साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में और रिश्तों को बेहतर बनाने को लेकर भी चर्चा हुई है। ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास मानी जा रही। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी, चेहरे की मुस्कान साफ बता रही कि रिश्ते को किस तरह से और मजबूत किया जा रहा है। द्विपक्षीय वार्ता हुई है और द्विपक्षीय वार्ताओं में कई अहम समझौते भी हुए हैं। भारत और जर्मनी के बीच में व्यापार सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी कई एमओयू साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में और ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि भारत जर्मनी का रिश्ता जिस तरह से पूरे विश्व के इस वक्त हालात बने हुए हैं उस वक्त में कितने मजबूत होते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो पीएम मोदी ने आज अपने गुजरात दौरे के तीसरे और अंतिम दिन भारत जर्मनी के संबंधों को मजबूती देने के लिए रणनीतिक चर्चा की। भारत के पहले दौरे पर जर्मन चांसलर सीधे गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का पहला भारत दौरा रहा। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से बातचीत के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जो $50 अरब के आंकड़े को पार कर चुका है। 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद हैं और यह भारत में उनके अटूट भरोसे और यहां मौजूद अपार अवसरों को दिखाता है। मजबूत लिंकेज का सीधा लाभ हमारे व्यापार को मिला है, जो आज लगभग $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। फ्रेंड्स, दुनिया तेजी से बदल रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और कैपिटल मशीनरी पर निर्भरता को आज वेपनाइज किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी के साथ में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि हम भारत और जर्मनी के बीच में संबंधों को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं। मुझे अपने गृह राज्य गुजरात आने का न्योता दिया और इस खास भाव के लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत गहरे संबंधों की निशानी है, लेकिन ये मेरी प्रति दोस्ती का भी सबूत है। India is a desired partner, a partner of choice for Germany, and the preconditions for a renewed and deepened and intensified partnership couldn't be more favorable. फ्रेडरिक मर्ज का दौरा भारत जर्मनी के बीच में गहरे होते संबंधों का प्रतीक रहा। दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित पतंग महोत्सव में दोनों नेताओं ने रंग बिरंगी पतंगों का आनंद लिया। यह आयोजन न सिर्फ सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक रहा, बल्कि भारत जर्मनी के बीच में दोस्ती और सहयोग का संदेश भी देता है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना अहमदाबाद की सांस्कृतिक पहचान है। पीएम मोदी के साथ खुली गाड़ी पर सवार मर्ज ने दोनों मोदी के साथ में पतंग की डोर थामी। इस दौरान उन्होंने एक साथ हवा में उड़ रही जर्मनी और भारत की पतंग को एक साथ पकड़ा। इसके साथ ही उन्होंने एक हनुमान जी की तस्वीर वाली पतंग भी उड़ाई। इसके बाद दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी पर हुई प्रगति की उन्होंने समीक्षा की। कल यानी कि 13 जनवरी को मर्ज नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग का दौरा करेंगे। इसके बाद वो जर्मनी के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी और चांसलर मर्ज ने आखिरी बार कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर चर्चा की थी।